बिहार की राजधानी पटना में आज का दिन राजनीतिक तौर पर बेहद खास बन गया है, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते पुत्र निशांत कुमार ने अपना जन्मदिन श्रद्धा और सादगी से मनाया। और इसी मौके पर जनता दल यानी जेडीयू के युवा कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें सिर्फ बधाई नहीं दी, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने की खाली मांग कर दी। महज जन्मदिन के बहाने शुरू हुआ यह योजना बिहार की सियासत में एक नए संकेत दे रहे हैं। क्या निशांत कुमार राजनीति में कदम रखने वाले? क्या नीतीश कुमार अपने बेटे को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपने की तैयारी में है? पटना स्थित महावीर मंदिर में रविवार को आज के दिन निशांत कुमार ने विशेष पूजा अर्चना की और अपने पिता की दीर्घायु और राज की खुशहाली की कामना की। पूजा के बाद उन्होंने मंदिर परिसर में भोज भी आयोजित किया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए निशांत ने अपने पिता की कार्यशैली की तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को नई दिशा दी है, चाहे वो शिक्षकों की बहाली हो, सड़कों का निर्माण या बिजली की उपलब्धियां हो, या 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का संकल्प। उन्होंने कहा सिपाही भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हुई, महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया। ये सब पिताजी की सोच और सरकार के ईमानदार प्रयासों का नतीजा है। निशांत ने यह भी कहा कि विपक्ष भले ही आरोप लगाए, लेकिन नीतीश सरकार कानून व्यवस्था के प्रति गंभीर है और पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। जब पत्रकारों ने उनसे उनके राजनीतिक भविष्य के बारे में पूछा तो वो मुस्कुराने लगे और कहा, चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ना तो स्पष्ट तौर पर इनकार किया और ना ही स्वीकार किया, जिससे अटकलों को और बल मिल गया है कि वे जल्द ही राजनीति में उतर सकते हैं। इस पूरे दिन का सबसे अहम और सियासी रूप से दिलचस्प हिस्सा रहा जेडीयू कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम, जहां वरुण कंवर के नेतृत्व में युवा कार्यकर्ताओं ने निशांत कुमार का जन्मदिन जोर शोर से मनाया। पार्टी कार्यालय में केक काटा गया, कार्यकर्ताओं ने हाथों में निशांत की तस्वीर लेकर उन्हें भविष्य का नेता बताया और जमकर नारेबाजी की। निशांत जी को लाओ, विधानसभा में पहुंचाओ, नीतीश जी के वारिस को अब आगे बढ़ाओ जैसे नारे लगाए गए। कार्यकर्ताओं ने साफ कहा कि निशांत कुमार की सादगी, उच्च शिक्षा, शालीन व्यवहार और नीतीश कुमार की छवि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार बनाती है। कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे चाहते हैं कि निशांत कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू की ओर से किसी एक सीट में उम्मीदवारी करें, ताकि बिहार को एक और नया और सक्षम युवा नेता मिले। गौरतलब है कि निशांत कुमार अब तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहे और वे अक्सर अपने पिता की राजनीतिक गतिविधियों से खुद को अलग रखते हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और अब तक खुद को सार्वजनिक रूप से एक निजी व्यक्ति के रूप में ही प्रस्तुत किया है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से वे मंदिरों में पूजा, सामाजिक आयोजना और अब मीडिया से सीधा संवाद में देखने लगे, उससे राजनीतिक गिलारियों में चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि वे अब राजनीति में प्रवेश के लिए तैयार हो रहे हैं। विशेष बात यह है कि निशांत की मां मंजू सिन्हा का निधन वर्ष 2007 में हो गया था और अब तक वे अपने पिता नीतीश कुमार के बेहद करीब हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे अपनी मां को हमेशा याद करते हैं और उनकी कमी उन्हें हमेशा खलती है। उनका यह भावुक पक्ष भी आम जनता के दिल को छू गया है। राजनीतिक जानकारों की माने तो बिहार की राजनीति में अब एक नई पीढ़ी का आगमन दिख रहा है। तेजस्वी यादव, जो पहले से ही मैदान में, चिराग पासवान ने भी खुद को स्थापित करने की कोशिश की है और अब अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो एक नए दृष्टिकोण पीढ़ी की राजनीति की शुरुआत मानी जाएगी। वहीं जेडीयू के अंदर भी अब नेतृत्व को लेकर भविष्य की तैयारी शुरू होती दिख रही है। पार्टी कार्यकर्ताएं भी यह महसूस करने लगे हैं कि नीतीश कुमार के बाद उनकी विरासत को संभालने के लिए किसी भरोसेमंद चेहरे की जरूरत है और उनके अनुसार वो चेहरा निशांत कुमार हो सकते हैं। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइट।